हाय एवरीवन। आज हम अपनी घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, इसमें आप 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनका आउटकम, उनका ईयर और कौन किसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखिए, साइमन कमीशन का रिपोर्ट पब्लिश हुआ ऑन 10th ऑफ जून, ठीक है, एंड 24th ऑफ जून 1930 को। पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। मेन लीडर्स जो थे कांग्रेस के वो जेल में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन में, ठीक है। आपको जगह याद रखनी है, कहाँ पे हुआ, लंदन में हुआ। नवंबर 1930 को इन द एटमॉस्फेयर ऑफ डिससैटिस्फैक्शन एंड डिस्करेजमेंट, जिस टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस का सेशन हुआ ना, उस टाइम बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थी जो लोग थे, बहुत डिस्करेजमेंट था लोगों के बीच में। 89 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कांग्रेस जो थी वो इस सेशन से काफी दूर थी। आपको याद रखना है, पहला सेशन जब हुआ ना तो कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिविजुअल लीडर्स गए थे बहुत सारे अलग अलग पार्टीज से, लेकिन कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था कोई, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे, बी.आर. अम्बेडकर एंड सुंदर सिंह मजीठिया एक्सेट्रा, ये वो लोग थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। अब देखो, ये सारे नाम रटने की जरूरत नहीं है, बट एक ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए कि अगर ये नाम आपको ऑप्शंस में लिखकर दिए जाएं और इनके साथ कोई ऐसा नाम लिखा हो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आप एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। मोस्टली आपको ना प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम लिख के देंगे। जैसे मान लो अगर आपको इसमें महात्मा गांधी जी का नाम लिख के दिया जाए तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। यू हैव टू नो दैट। मतलब प्रोमिनेंट लीडर्स तो आप याद रखिए ही रखिए कि किसने पार्टिसिपेट किया किसने नहीं किया। देखिए आगे, केटी पॉल रिप्रेजेंट करते हैं क्रिश्चियंस को इस कॉन्फ्रेंस में। जो कॉन्फ्रेंस थी वो इनॉग्रेट की गई थी ब्रिटिश एम्परर के द्वारा एंड उसको चेयर करा गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड के द्वारा। महात्मा गांधी सोल रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और ये कब से कब तक हुई थी? 7 सितंबर 1931 से 1 सितंबर 1931 के बीच में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस जो थी इसको लीडर्स ने ज्वाइन किया, जैसे कि सरोजनी नायडू एंड मदन मोहन मालवीय एंड एनी बेसेंट, ठीक है। इन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ महात्मा गांधी जी नहीं गए थे उस कॉन्फ्रेंस में, और कौन लोग साथ में गए थे ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, Gandhiji traveled to London on SS Rajputana ship and stayed at किंग्सले हॉल इन लंदन। देखो, स्टे की जगह वैसे तो मुश्किल पूछेगा आपसे क्वेश्चन, फिर भी आ सकता है। आप याद रखना, इस शिप का इस्तेमाल कर कर गए थे, ये इस जगह पर रुके थे। प्रोटेस्ट होने की वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 दिसंबर को खत्म हो गई थी एंड गांधी जी बिना किसी गेन के वापस आ गए थे, क्योंकि कोई ना आउटकम नहीं निकला इस कॉन्फ्रेंस का। After returning, Gandhiji said, "It is true that I returned bare-handed, but I am content that the flag I had been handed was never let down by me, and I never compromised with the honor of that flag." तो जब ये वापस आए, इन्होंने ये चीज कही कि देखो, भले ही मैं खाली हाथ वापस आया हूँ, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि जो फ्लैग मेरे हाथ में लोगों ने दिया था, ठीक है, कि वो मैंने कभी लेट डाउन नहीं होने दिया उसको, और मैंने कभी उसके ऑनर के साथ में ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटली अनसक्सेसफुल थी कुछ कम्युनल इश्यूज की वजह से। देखो, इसमें हुआ क्या था, बेसिकली बहुत सारे जो डिफरेंट कम्युनल पार्टीज थे या जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल थे, अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंट जो कर रहे थे, वो सब इस ना कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए थे अपने अपने इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो इतना सारा वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन था कि कोई आउटकम नहीं बाहर आया था, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स के लिए, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू गांधी जी। यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर की डिमांड थी ब्रिटिशर्स से कि इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए दलित्स के लिए, लेकिन ये गांधी जी को एक्सेप्टेबल नहीं था। B.R. Ambedkar was the only Indian to take part in all 3 round table conferences, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि
कौन से इंडियन थे जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तो वो थे बी आर अम्बेडकर। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 17th ऑफ नवंबर से 1932 में एंड 24 नवंबर 1932 के बीच में हुई थी, और कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट किया। ठीक है, थर्ड मतलब फर्स्ट और थर्ड इन दोनों में कांग्रेस नहीं गई थी, सिर्फ सेकंड में गांधी जी गए थे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के। नाउ सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। देखो अब मैंने आपको फर्स्ट के नाम बताए थे ना स्टार्टिंग में, अब यहीं से क्वेश्चन आ गया है कि किसने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मैंने इनके नाम आपको नहीं बताए। ठीक है, ये नहीं थे वहां पे। अच्छा नहीं, इसमें फर्स्ट ही आंसर है, सॉरी टू से, यहाँ पे फर्स्ट आंसर है कि मौलाना मोहम्मद अली गए थे। एक मिनट, हमने मोहम्मद अली का नाम पढ़ा था ना, अच्छा हाँ हमने पढ़ा था, देखो मोहम्मद अली का नाम है, आई एम सॉरी। ओके, तो मोहम्मद अली ने पार्टिसिपेट किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं थे। देन हमें पता है महात्मा गांधी जी नहीं थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या है। ओके, रिपोर्ट जो है साइमन कमीशन की वो 10th जून एंड 24 जून को पब्लिश हुई 1930 में। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने रिफ्यूज किया रिकमेंडेशंस को कमीशन के। मेन लीडर्स जो थे कांग्रेस के वो जेल में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में लंदन में। इन द एनवायरमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन 89 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मेन पार्टिसिपेंट्स जो थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वो थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर एंड सुंदर सिंह मजीठिया। ठीक है, तो आप देखो प्रोमिनेंट नेम्स मैं आपको एक बार बता देती हूँ कौन कौन से, ज्यादातर याद रखना। अभी मोहम्मद अली का तो नाम आ ही गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का नाम याद रखना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बी आर अम्बेडकर का भी नाम याद रखना, और तेज बहादुर सप्रू का भी नाम याद रखना। ठीक है, कुछ प्रोमिनेंट नेम्स है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो मैंने आपको सिखाया है, कभी भी नॉट ट्रू आपको दिया है ना, तो पहले आप ट्रू स्टेटमेंट ढूंढो। ठीक है, जिससे कि नॉट ट्रू आपको अपने आप मिल जाएगा। इट वॉज हेल्ड इन 1930, हमें पता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी टाइम पे हुआ था। इट वॉज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, अभी ऊपर पढ़ के आए हो क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस टाइम, तो उसके डिस्कशन के लिए हुई थी। ठीक है, ये भी ट्रू है। इट वॉज हेल्ड इन लंडन, ये भी ट्रू है। इट वॉज अटेंडेड बाय कांग्रेस डेलीगेशन, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग ढूंढते टाइम हमें यहाँ पे टिक लगाना है, हम सही स्टेटमेंट यहाँ ढूंढते हैं। ठीक है, देन INC डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हमें पता है फर्स्ट और थर्ड में नहीं गए थे ये। ठीक है, सेकंड में गए थे। यहाँ पे बोला है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टिसिपेट इन ऑल एंड नन ऑफ द अबव या मोर। अब आपको पता है ना फर्स्ट और थर्ड दोनों आंसर है। ठीक है, तो बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव का ऑप्शन देते हैं, तो आंसर है ई। ठीक है, जब ऐसे ऑप्शन है तो बहुत वाइजली चूज करना पड़ता है कि भाई अगर एक ठीक है तो वो ढूंढो, या दो ठीक है तो वो ढूंढो। हु represented इंडियन क्रिश्चियंस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुआ था, तो अभी बताया मैंने केटी पॉल ने किया था। ठीक है, जो जो गलत है वो क्या है, राव बहादुर श्रीनिवास, सर एपी पात्रो, सर अकबर हैदरी। देन नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एट सेंट जेम्स पैलेस लंदन 1930 में। केटी पॉल रिप्रेजेंटेड इंडियन क्रिश्चियंस इन द कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट हुआ था ऑफिशियली ब्रिटिश किंग के द्वारा, एंड इसको चेयर किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स समन्ड इन लंदन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कब ऐसा करा गया था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी इंडियन लीडर्स की वो समन की गई थी। यू नो द ईयर, इट इज 1930, मैंने आपको ऐसे सीक्वेंस याद करवा दिया है, 1930, 1931, 1932। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड एंड देन 30 के पूरे कंसेक्यूटिव ईयर्स में हो रहा है, तो फर्स्ट वाला 30 में हुआ था, इट्स नॉट 31, नॉट 29, नॉट 32। ठीक है, देन
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा ऐसा है जो आपने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया है कि पीवाईक्यू से भी चीजें एक्सट्रैक्ट करके लर्न करने की कोशिश किया करो, ठीक है। ऑपरेशन रूबिकॉन, ये कोड वर्ड था, प्रपोज करा गया था टू बी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो कोड वर्ड है किस चीज के रेफरेंस में अडॉप्ट करा गया है? गांधी जी का फास्ट अनटू डेथ इन जेल, एक्टिविटीज ऑफ जयप्रकाश नारायण, गांधी जी पार्टिसिपेशन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। गांधी जी का जो फास्ट अनटू डेथ था ना जेल में, उसके लिए ये कोड वर्ड था ऑपरेशन रूबिकॉन। आगा खान पैलेस एक प्रिजन की तरह काम कर रहा था महात्मा गांधी के लिए पुणे में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि पुणे में इनको आगा खान पैलेस में रखा गया था फ्रॉम अगस्त 1942 से मई 1944 तक। ऑपरेशन रूबिकॉन कोड वर्ड था जो प्रपोज करा गया था टू बी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया विद रेफरेंस टू गांधी जी फास्ट अनटू डेथ इन दिस जेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, in which year the last election of India's legislature under the Government of India Act 1919 was held, ठीक है। ये आपसे इलेक्शन के रिलेटेड पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के चलते कौन से लास्ट इलेक्शन, मतलब लास्ट कौन से ईयर में इलेक्शन हुए थे, ठीक है। 30, 34, 45, 47, तो ये हुए थे 45 में, ठीक है। ये भी आप पीवाईक्यू से याद कर लीजिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये तो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये पास हुआ था, ठीक है। इसने इम्प्लीमेंट किया था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को। इस एक्ट के थ्रू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर पे रिप्लेस कर दिया गया था एक बाय कैमरल सिस्टम से। बेसिकली क्या था, सेंटर पे ना बाय कैमरल सिस्टम आ गया था जिसमें दो हाउसेज होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस था एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस था। इसने इंट्रोड्यूस किया डायरकी प्रोविंसेस में इलेक्शंस जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इस एक्ट में, वो 1926 में हुए थे और 1945 में हुए थे। इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगर आपको 26 भी दिया होता तो वो भी ठीक होता, ठीक है। दोनों साल याद रख लो, 1926, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हमें पता है महात्मा गांधी जी गए थे उसमें, ठीक है। सरोजिनी नायडू इनके साथ गई थी, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद, ये नेम्स भी हम ऊपर शायद पढ़ते आए। लेट्स सी द आंसर। सी है 1, 2, 3 आंसर। देखिए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि महात्मा गांधी जी तो ठीक ही है, ये भी ठीक है, मदन मोहन मालवीय भी ठीक है, मौलाना आजाद ठीक नहीं है, ठीक है। सो फोर्थ जो है वो नहीं है करेक्ट। आपको इतना भी बताना कि 1 and 2 ठीक है, तो आप इन दो ऑप्शंस में अटकेंगे, आपको ये पता होना जरूरी है फिर, ठीक है। मतलब एलिमिनेशन तो आपका दो ऑप्शंस का हो ही जाएगा। महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया एज दी ओनली ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक हुई थी। सरोजनी नायडू एंड मदन मोहन मालवीय एंड एनी बेसेंट, इन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, किन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। इस नहीं पे बहुत ध्यान देना है। महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सेकंड की बात हो रही है, सेकंड में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब आपको अब ये नाम इस तरीके से याद रखने हैं कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। मालवीय जी ने किया था, देसाई जी ने किया था, नैयर जी ने भी किया था, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ, ठीक है। अगेन 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच 1931। महात्मा गांधी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। इनके अलावा सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, बी आर अम्बेडकर एक्सेट्रा, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। जवाहरलाल नेहरू हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। प्यारेलाल नैयर पार्टिसिपेट करते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी बन के महात्मा गांधी के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा इस सेशन में महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन थे, तो वो थे प्यारेलाल नैयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी, ठीक है। सेकंड में कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया, तो हमें पता है महात्मा गांधी जी ने किया था, ओके। बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है इस टॉपिक से ना, मतलब आपको आते ही होंगे या तो नहीं आते होंगे, जैसे अभी हमने कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस देखे जो इस टॉपिक में दिए नहीं है, या फिर आते होंगे। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुआ था वॉज महात्मा गांधी प्रेजेंट, तो वही सेकंड में प्रेजेंट थे, ठीक है। असर्शन रीजन देखिए,
जवाहरलाल नेहरू represented the INC in the second round table conference. You know ये गलत है, और ऊपर से देखिए ईयर भी गलत लिखा है इन्होंने, तो ठीक है, तो दोनों ही चीजें गलत है, ए ही गलत हो गया, तो आंसर यहीं पे आ गया, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। लेकिन फिर भी आर पढ़ लीजिए क्या दिया है। It was implicit in the Gandhi-Irwin Pact 1931 that INC will participate in the second roundtable conference 1931 में। जब पैक्ट हुआ तब ये चीज उसमें मतलब लिखी गई थी, उनके एक पैक्ट में एक क्लॉज था ये एक तरीके से कि 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें गांधी जी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। गांधी इरविन पैक्ट एक पॉलिटिकल अग्रीमेंट था जो महात्मा गांधी और उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड अर्विन उनके बीच में हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो था ना अग्रीमेंट, वो इस कंडीशन पे हुआ था कि एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज बताती हूँ मैं आपको, जब आप गांधी इरविन पैक्ट का टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें कंडीशंस दिए हैं कि क्या क्या कंडीशंस उन दोनों के बीच में अग्री किए गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, आपको इसके कंडीशंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें वही आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिसकंटिन्यू करने की बात की गई, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, विद्रॉल किया जाएगा ऑर्डिनेंस का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू करे हैं और जो कर्व करते हैं एक्टिविटीज आईएनसी के, एंड प्रोसिक्यूशन को विद्रॉल कर लिया जाएगा। जब गांधी इरविन पैक्ट हो गया तब गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और ये सोल रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, तो असर्शन जो है वो फॉल्स है, रीजन जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आरटीसी वाज अटेंडेड बाय गांधी जी, हमें पता ओनली सेकंड, ठीक है, फर्स्ट नहीं है, थर्ड नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ नहीं है। देन नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी व्हेन विजिटेड लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे स्टे करते हैं, तो आपको पता है किंग्सले हॉल में किया था। जेम्स पैलेस नहीं है, इंडिया हाउस नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है, ठीक है। आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के कांग्रेस के आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 में। गांधी जी ने लंदन जो है विजिट किया पार्टिसिपेट करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जिस शिप पर गए थे उसका नाम था शिप SS राजपुताना, जहां पे रुके उस जगह का नाम था किंग्सले हॉल ऑफ लंदन। Next question, Mahatma Gandhi left bomb for London to participate in the second roundtable conference as a Congress representative in the ship known as, ठीक है, देखो फिर से ये सॉरी बॉम्बे है, मैंने इसको बॉम्ब प्रोनाउंस किया था कि महात्मा गांधी बॉम्बे छोड़ के लंदन गए थे, कौन से शिप में गए थे, ठीक है, तो ये है राजपुताना। अदर ऑप्शंस आर वाइसरॉय ऑफ इंडिया नो, मुल्तान नो, कॉन्टेरोसो नो, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएनसी पार्टिसिपेट करते हैं पहली बार, अगेन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फर्स्ट नहीं है, थर्ड नहीं है, नोटा नहीं है। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया पहली बार सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्फ्रेंस के, लेकिन कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर कर दी गई थी अनसक्सेसफुल क्योंकि कुछ डिसेंशंस हो गए थे गांधी के और अरविंद जी के बीच में। मतलब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बेसिकली हुई ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रपोजल्स थे और गांधी जी के जो प्रपोजल्स थे और साथ में कम्युनल टेंशंस थी, उसकी वजह से कुछ भी ना डिसाइड नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये 1931 में हमारे इंडिया वापस आ गया एम्प्टी हैंडेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आरटीसी वाज रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगेन सेकंड, नॉट फर्स्ट, नॉट थर्ड, नॉट नोटा। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया 1931 दिसंबर में एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम, तो ये लंदन से वापस आए थे, ठीक है, मॉस्को नहीं है, वॉशिंगटन नहीं है, टोक्यो नहीं है। देन नेक्स्ट देखिए, on which issue did the second round table conference fail, communal delegations, granting of dominion status, the date of transfer of ruling power, postponement of civil disobedience, तो ये है आपका communal delegations होने की वजह से ये जो है वापस आ गए थे, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसी में है। सो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एंड हुआ दिसंबर 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी ने सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस बन के पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस कंप्लीटली फेल हो गई क्योंकि डिस्प्यूट हुआ कम्युनल मैटर्स पे। दलित लीडर BR अम्बेडकर डिमांड करते सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस के लिए, जो रिफ्यूज कर दिए गए थे गांधी जी के द्वारा। लेटर जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो डिसमिस हुआ 1 दिसंबर 1931 को क्योंकि डिस्प्यूट हुए कम्युनल डेलीगेशंस पे। देन व्हाट वाज द
नेम ऑफ इंडियन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने बताया था आपको बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, गांधी जी नहीं है, जिन्ना जी नहीं है, तेज बहादुर सप्रू जी नहीं है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये ओनली इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को क्या है इसमें पार्टिसिपेट किया, अटेंड किया इनको। हु अमंग्स द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल थ्री, अगेन सेम क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, पटेल जी नहीं है, मालवीय जी नहीं है, नोटा नहीं है। देन मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग 1930 से 32 in London has often been referred to as first, second and third round table conferences. It would be incorrect to refer them as such because देखो जो मीटिंग्स हुई थी ना, इनको फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बोला गया, लेकिन इनको बोलना ऐसा गलत क्यों होगा, यहाँ पे ये पूछा है, ठीक है, ये IAS प्री ये 1996 का क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने बोला आईएनसी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब 2 ऑफ देम में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए इंडियन पार्टीज अदर देन द आईएनसी पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्फ्रेंस में और रिप्रेजेंट करते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट को, ना कि होल ऑफ इंडिया को, ये भी रीजन नहीं है। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने विद्रॉ किया था कॉन्फ्रेंस से, जो प्रेसिडिंग्स थी वो कॉन्फ्रेंस पार्टीशन बन गई थी, इसीलिए नहीं, ये भी गलत है। It was an instance of a conference held in 3 sessions and not that of 3 separate conference. Basically ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक ही तरीके का कॉन्फ्रेंस था जो 3 डिफरेंट सेशंस में हुआ था, ठीक है, सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस नहीं थे ये, मतलब अब एक ही मुद्दे पे आप अलग अलग कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हो, लेकिन ये सारा एक ही था कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नाम सिर्फ सेशन की वजह से अलग अलग दे दिया गया था। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस नहीं थे, आइडियली इट वाज 3 ऑफ अ सिंगल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 3 सिंगल कॉन्फ्रेंस के पार्ट थे जो ऑर्गेनाइज करे गए थे 3 बार। इट वुड बी रॉन्ग टू कॉल 3 सेशंस, मतलब आप इनको 3 सेशन बोलो सिंगल कॉन्फ्रेंस के, ये चीज गलत है क्योंकि जो ये थे 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस थे। मेन ऑब्जेक्टिव जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वॉज टू डिस्कस, ठीक है, ये था डिस्कस करना साइमन कमीशन की रिपोर्ट को एंड इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए पॉलिटिकल सिचुएशन का। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1932 में हुआ था, तो बोल रहे हैं फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड या फोर्थ, मैंने आपको बताया था ईयर याद रखो 1930, 1931, 1932, तो सेकेंड वाला कब हुआ 1931 में हुआ, तो ये इन्होंने पूछा 1932, ठीक है, तो 32 में कौन सा हुआ है आपका, थर्ड वाला हुआ है, ओके। सो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका 17 मार्च से 1932 में 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। फिर यहाँ पे बोला गया ये पैम्पलेट था एक, नाउ और नेवर, ये किसने लिखा है, तो मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, मोहम्मद इकबाल या खफी खान, तो ये लिखा है रहमत अली ने, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप PYQ से याद कर लो कि नाउ और नेवर किसका लिखा हुआ है, रहमत अली। देन नेक्स्ट देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है यहाँ पे, रहमत अली जो है ना, इन्होंने पैम्पलेट लिखा नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, ऑल्सो नोन एज पाकिस्तान डिक्लेरेशन 1933 में। ही रोट दिस एड्रेसिंग ब्रिटिश एंड इंडियन डेलीगेट्स ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इन्होंने ये लिखा जब इन्होंने एड्रेस करा ब्रिटिश एंड इंडियन डेलीगेट्स को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in the first roundtable conference, Dr. Ambedkar demanded separate electorates for the depressed classes. In the Pune Pact, special provisions for representation of depressed people in the local bodies and civil services were made. The INC did not take part in third roundtable conference. इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, तीनों ही करेक्ट हैं, क्यों, देखो इसने बोला पहले वाले में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा, तो ये ठीक है, पूना पैक्ट में स्पेशल प्रोविजंस थे डिप्रेस क्लासेस के लिए, ये भी ठीक है, ठीक है, आईएनसी ने थर्ड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये भी ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर ने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस के लिए, आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बॉयकॉट किया थर्ड को एंड फर्स्ट वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। पूना पैक्ट में कांग्रेस अग्री करती है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा डिप्रेस क्लासेस को लोकल बॉडीज में एंड सिविल सर्विसेज। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स जो इस ऑप्शन में वो करेक्ट हैं, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे ना जो इसमें यहाँ पे लिखे हैं आपको इसके फैक्ट वो याद रखना, ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।